हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा क्रैश कोर्स का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम मोशन इन ए प्लेन, उसमें पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की जो है वो स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हम हमने पहले बता रखा है कि इसका पीडीएफ भी पड़ा है। अगर आप उससे कुछ हेल्प लेना चाहें तो पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं उनको आप ज़रूर लगाएं यहाँ पर क्रैश कोर्स में। इसके अलावा जिसको और थोड़ा प्रैक्टिस करनी है या जिनको समय हो, वो प्लेलिस्ट में जाकर उसमें 11th-12th के न्यूमेरिकल के वीडियो और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो उसमें लिखे हुए हैं प्लेलिस्ट में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। देखिए, सबसे सिंपल प्रोजेक्टाइल जो 11th में आप पढ़ते हैं वो अर्थ के लेवल से हम किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। जो ये वर्टिकल प्लेन है, इसी को हम जब कॉपी पे बनाते हैं तो हॉरिजेंटली एक्स और वाई डायरेक्शन में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रोजेक्टाइल लेते हैं वो अर्थ के सरफेस से जो है वो थीटा एंगल पर हॉरिजेंटल से ये हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया बॉडी को यू वेलोसिटी से, ठीक। ये हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये वेलोसिटी यू है। आपको ध्यान होगा कि ये पैराबोलिक पाथ में जाती है। इसमें यहाँ पर जो है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा हॉरिजेंटल और दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा। देखिए, जब हम ग्रेविटी के में एक्स वाई प्लेन में हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो है वो एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता है, आप ये जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं है तो एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है हॉरिजेंटली, इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ एजम्पशन लेते हैं, जैसे एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल होते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में होते हैं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के प्रोजेक्टाइल, उसमें फिर ग्रेविटी भी चेंज होती है। यहाँ पर हम ग्रेविटी जी को यूनिफॉर्म लेते हैं, अर्थ के कर्वेचर को, उसके रोटेशन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो यू कॉस थीटा कंपोनेंट है ये अपनी जर्नी में कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कहीं पर भी चेक कर लें, हमेशा यू कॉस थीटा वेलोसिटी होगी। हमने यहाँ यू एक्स लिखा है, यू से आप इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं। यहाँ वी एक्स है जो यू एक्स के इक्वल होगा, यू कॉस थीटा। अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नेचुरल है कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे आप सीधे प्रोजेक्ट करते हैं तो जब ऊपर जीरो हो जाता है फिर नीचे बढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह से यू साइन थीटा की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यहाँ जीरो होगी और यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, लेकिन वेलोसिटी इक्वल होगी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यहाँ यू साइन थीटा है, यहाँ पर नीचे जो है वो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। ये जो यू वाई है आपका वो माइनस यू साइन थीटा, ठीक। गिरते समय जब स्ट्राइक करेगा वो पॉइंट पर तो यू कॉस थीटा यहाँ पर भी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए जब एक्स डायरेक्शन के पैरामीटर हैं तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं यू एक्स तो यू कॉस थीटा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ए एक्स जीरो है। इसका मतलब है जब एक्सीलरेशन नहीं है तो आपको मालूम है फार्मूला यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन को है इसलिए हमने डिस्टेंस लिख दिया है, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगता है, अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए वाई को यानी एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन हमने माइनस जी लिया है। और वर्टिकल कंपोनेंट आपको मालूम है वेलोसिटी का यू साइन थीटा है। ध्यान रहे कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसको हम एक्स और वाई में सेपरेट स्टडी कर रहे हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दोनों के इनिशियल वेलोसिटी में कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर आई और जे लगा दें, ठीक। आपको हमने बताया है जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है वो आप सेपरेटली एक डायरेक्शन में 1D में भी यूज कर सकते हैं और प्लेन में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपकी वो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह ये सभी वेक्टर इक्वेशन है। आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में डालने का मीनिंग है कि यूनिट वेक्टर में लिखा हुआ होना। जैसे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2i प्लस 3j, तो 2 इसका x कंपोनेंट है और 3 y कंपोनेंट है। एक्सीलरेशन इसी तरह से दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको वेलोसिटी फाइनल मिल जाएगी, ओके। यहाँ हम सेपरेट स्टडी करते हैं फार्मूलों को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि y डायरेक्शन में यू कैन यूज काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। हमने तीनों काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखी हैं और इनमें y लगा दिया है, ठीक।
तो अब यहाँ पर देखें, जब पार्टिकल यहाँ O से जर्नी स्टार्ट होगी और A पर स्ट्राइक करता है तो ध्यान रहे कि इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि SY 0 है O से A तक की जर्नी में, और जो यहाँ से O से A तक की हॉरिजॉन्टल की लेंथ है इसको हम रेंज कहते हैं, H को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और टोटल जर्नी का जो टाइम है उसे फ्लाइट टाइम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है डेरिवेशन के फ्लाइट टाइम में भी। S = UT + ½ AT² में डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दीजिए तो ये फ्लाइट टाइम आपका निकल आता है, ठीक है। तो टोटल फ्लाइट टाइम का फार्मूले आपको स्ट्रिक्टली लर्न होने चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप कभी एग्जाम में फार्मूला भूलते हैं तो x में सेपरेट और y में सेपरेट इक्वेशन को लगा दें तो तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्लाइट टाइम 2u sin θ/g है, नेचुरल है कि अपने O से हाईएस्ट पॉइंट तक आने का जो टाइम होगा वो इसका हाफ होगा। रेंज का फार्मूला आपको मालूम है, u² sin 2θ/g है रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है O to A, और रेंज निकालने के लिए इसीलिए ये फार्मूले का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos θ है और टाइम इसमें फ्लाइट टाइम डाल देते हैं तो ये फार्मूला रेंज का बन जाता है, ठीक है ना। इस फार्मूला रेंज में कुछ पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान देना। हम sin 2θ को ब्रेक करते हैं 2 sin θ cos θ में, तो u cos θ एक साथ लिखें और u sin θ को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। u cos θ आपका x कंपोनेंट है इनिशियल और u sin θ y कंपोनेंट है, तो हम इस फॉर्म में भी रेंज को लिख सकते हैं, ठीक। आपको ध्यान होगा कि रेंज अगर मैक्सिमम होगी u फिक्स होना चाहिए, g फिक्स होना चाहिए, तब sin 2θ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 होगा, और अगर हम थीटा की जगह 90 - θ पुटअप कर दें तो ये फार्मूला सेम आता है, क्योंकि sin 180 - θ sin θ होता है, इसलिए ऊपर दिया है रेंज विल बी सेम फॉर थीटा आर 90 - θ एंड एट थीटा 45 रेंज विल बी मैक्सिमम। कितनी रेंज मैक्सिमम होगी, इसके लिए sin 2θ की वैल्यू को 1 पुटअप कर दीजिए तो u²/g आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। हमने यहाँ डायग्राम से क्लियर कर रखा है, जैसे हमने किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और मान लीजिए वो O से स्टार्ट होकर A पर स्ट्राइक करता है तो इसकी रेंज जो है O से A तक की लेंथ है। यही चीज अगर हम 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करें, हम हॉरिजॉन्टल से 60 बोल सकते हैं या वर्टिकल से 30 बोल सकते हैं, एक ही बात है, तो रेंज सेम होगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा और वर्टिकल से थीटा अगर एंगल है तो रेंज सेम होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ चेक करें, अगर ये 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है, अगर 45 से हम जो है वो 15 डिग्री को माइनस कर दें तो 30 आएगा और 15 को प्लस कर दें तो भी आपका 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 45 + अल्फा 45 - अल्फा पर रेंज सेम होती है, यानी रेंज विल बी सेम फॉर प्रोजेक्शन एंगल 45 + अल्फा और 45 - अल्फा। अल्फा यहाँ पर एंगल 45 से है डाउनवर्ड और अपवर्ड, ओके। इसके बाद मैक्सिमम हाइट पर आते हैं। मैक्सिमम हाइट जो h है, ध्यान रखना अपनी जर्नी की ये मैक्सिमम हाइट है, जबकि थीटा फिक्स है, थीटा फिक्स है। तो h = मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लर्न रखना, u² sin² θ/2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट फॉर थीटा फिक्स, ठीक। लेकिन अगर आप थीटा को वेरी करने लगेंगे, इंक्रीज करने लगो, तो नेचुरल है ये h हाइट बढ़ने लगेगी। जब एक थीटा फिक्स होगा तो अपनी जर्नी की ये खुद मैक्सिमम हाइट है, ओके। तो थीटा को आप इंक्रीज करें, नेचुरल है कि मैक्सिमम थीटा यहाँ sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। आप भी समझते हैं अगर हम किसी पार्टिकल को सीधे ऊपर प्रोजेक्ट कर दें तो उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। और कितनी होगी मैक्सिमम हाइट, u²/2g होगी, जो कि आपने अभी वर्टिकली प्रोजेक्शन में इन केस को देखा था ऑलरेडी। हाँ, इसमें आगे के पॉइंट आप नोट करें। देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए आपने रेंज का ये फार्मूला मालूम है, u² sin 2θ/g। मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2θ की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि 2θ 90 होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा। उस समय रेंज कितनी मैक्सिमम होगी, sin 2θ को 1 पुटअप कर दीजिए तो u²/g मैक्सिमम रेंज होगी। उस समय हाइट कितनी होगी, हाइट का ये फार्मूला है u² sin² θ/2g। यहाँ पर थीटा 45 पुटअप कर दिए, sin 45 1/√2 होगा तो नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये मैक्सिमम रेंज का डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स हाइट की होगी। ये हमने डायग्राम बनाकर दिखाया है। थीटा 45 पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल से, इस समय मैक्सिमम हाइट h है, रेंज r है, रेंज r 4 टाइम्स हाइट की होगी,
ठीक, आप जब सेम रेंज के लिए प्रोजेक्शन करते हैं तो एक एंगल आपका थीटा होता है, दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। उस समय हाइट और टाइम पीरियड दोनों डिफरेंट होंगे। हाइट जो आपकी होगी वो h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी का फार्मूला है, ये थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुटअप करें तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें h1 और h2 को, तो यहाँ पर थोड़ी रेंज में सेटिंग करनी पड़ेगी। आप रेंज का जो फार्मूला है इसमें साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर उसमें सेटिंग करें तो वो आर स्क्वायर अपान 16 आएगा। नंबर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, तो ये r इक्वल टू 4√h1h2 आ जाएगा। ओके, ये रिलेशन आप जितने भी हैं ये लर्न नहीं किए जाएंगे, ये एग्जाम में आपको तुरंत निकालने होंगे वहां पर, ठीक है ना। इसलिए एक बार रफ पर प्रैक्टिस करके देख लें। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं h1 प्लस h2 को, तो नेचुरल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। लेकिन और इस समय टाइम भी हमने बताया सेपरेट होगा। जब हमने थीटा से प्रोजेक्ट किया तो टाइम पीरियड 2u साइन थीटा बाई जी है। जब हमने 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, ये t1 और t2 आ गए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर सेटिंग कीजिए, ये 2r बाई जी के इक्वल आएगा, और दोनों को डिवाइड कर दें तो सीधे tan थीटा हो गया। जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम इन टर्म्स ऑफ हाइट, जैसे हमने u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, और किसी एट एनी इंस्टेंट h हाइट पर इसकी वेलोसिटी v है, और उस समय हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v का v cos अल्फा होगा, वर्टिकल v sin अल्फा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें आपको मालूम है चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए v cos अल्फा u sin थीटा के इक्वल कीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हमने h लिखा है, और vy आपका मालूम है कि v साइन अल्फा है और uy u साइन थीटा है। ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करें और इक्वेशन नंबर 2 में इसको प्लस कर दें तो ये v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करें और 2 में प्लस करें। ठीक इसी तरह से अगर हम ये इक्वेशन टाइम के टर्म्स में लिखें, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये फार्मूला बनता है v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस u जी टी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाल कर दिखाई है जी टी स्क्वायर अपान 2r की। टी यहाँ टाइम पीरियड है, r यहाँ पर रेंज है। टाइम पीरियड का फार्मूला आपका 2u साइन थीटा बाई जी, ये पुटअप करें, और रेंज का फार्मूला ये है साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लेना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू पूरी tan थीटा के इक्वल निकल कर आएगी। इसको आप चेक कर लें। उसी तरह से ये वैल्यू है 2g ब्रैकेट में h प्लस आर स्क्वायर अपान 16h, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और टोटल जो कैपिटल ब्रैकेट है इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, यानी पावर 1/2 लगी हुई है। अगर इसमें आप रेंज की वैल्यू, हाइट की वैल्यू को पुटअप करें और इसको सॉल्व करें तो ये प्रोजेक्शन एंगल u के इक्वल आता है, यानी कि जिस एंगल से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे उसके इक्वल ये वैल्यू आती है। हाँ, जरा नेक्स्ट पॉइंट आप देखें। जैसे प्रोजेक्टाइल में जब किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं सरफेस से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती है, कितनी होती है u cos थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकाली है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर निकाली है, ध्यान रखना। ऊपर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक भी निकाली है, दोनों निकाली है, ठीक है ना। तो काइनेटिक में यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर वो u cos थीटा होगी। ओके, तो ये हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गई। पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर mgh होगी, जहाँ h इसकी ये हाइट होती है, आपको मालूम है। h की वैल्यू पुटअप कर दें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, तो ये हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गई। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो एनर्जी हाफ mu स्क्वायर हो गई। यही एनर्जी बॉडी को प्रोजेक्ट करते समय, ध्यान दें, जब बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तब पोटेंशियल 0 होगी, तब काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर होगी। जिस समय ये स्ट्राइक करेगा अर्थ पर आकर, उस समय भी इसकी टोटल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होगी, क्योंकि पोटेंशियल 0 होगी, इसलिए इसमें भी एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लेना कि एंगल बताओ जिसमें h इज इक्वल टू r हो। h मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों इक्वल हों। ठीक, तो कर दीजिए इक्वल। h का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g है, और रेंज का जो फार्मूला है वो आपका u स्क्वायर, रेंज में साइन 2 थीटा आता है, उसमें आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसमें पुटअप कर दें। ठीक, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा 4 आएगा, और थीटा 76 डिग्री बनेगा। ये वैल्यू जो है वो नियरली है, ठीक है ना। आप याद रखना कि जब h इज इक्वल टू r होगा
तो उस समय जो 76 डिग्री के नियरली आंसर आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा है। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लोकस भी कहते हैं या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब होता है जैसे आपने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो इसका पाथ क्या है, यानी पाथ भी बोलेंगे, पाथ जो है वो अटेंड बाय द पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल है। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आप लर्न कर लें। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने का मीनिंग है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकाला जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन आपने की भी होगी 11th में, इसे लर्न भी रखना है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसमें x और y कोऑर्डिनेट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे आपने पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट किया और P पर पहुंच गया, तो कहीं पर भी हो जर्नी में तो उसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसकी एक फॉर्म और होती है, इसे जरूर लर्न रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। इसमें एक्स टेन थीटा कॉमन लेने से ये बनती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ओवर आर। ये कैपिटल आर रेंज है, एक्स और कोऑर्डिनेट है, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। इसके ऊपर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, तो समझने की कोशिश करें इनको हम कैसे लगाएंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। बाद में एक एग्जाम्पल भी लिया है थर्ड क्वेश्चन में जिसमें a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक। तो दो मेथड होते हैं, या तो आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कंपेयर कर लें, लेकिन ये ध्यान रखना ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये तभी है जब अर्थ के सरफेस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, हर जगह नहीं लगाना, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर को इससे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ठीक। तो x की टेन थीटा की जगह a लिखा है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a हो गया। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसे आप b के इक्वल करें। ध्यान दें हमने इसे आगे सॉल्व नहीं किया है, जो u कॉस थीटा यहाँ से निकल आएगा। टेन थीटा अगर आपको मालूम है, ध्यान दें, टेन थीटा अगर आपको मालूम है तो साइन थीटा कॉस थीटा सभी निकल आएंगे। कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u निकल आएगी, ठीक। और इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया आपका। अब आप टाइम पीरियड और रेंज सभी निकाल सकते हैं इससे, यानी कि इक्वेशन गिवन हो तो सारे पैरामीटर कंपेयर करके निकल आ जाएंगे। दूसरा मेथड इसका एक और होता है कि ध्यान देना, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर स्लोप जीरो मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, आप जो गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x का 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा डिफरेंशिएशन, a माइनस 2bx हो गया। और देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो, तो x निकल आया। इसका मतलब जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट है उस समय उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a अपॉन 2b होगा। नेचुरल है कि जो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ये रेंज का हाफ होगा, इसका डबल कर दो तो रेंज निकल आएगी। तो रेंज आ गई आपकी a अपॉन b। अब आप इससे सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने इसके स्लोप को हाँ, यहाँ पर जो आपने स्लोप लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दें जिस समय हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे उस समय जो स्लोप होगा वो टेन थीटा के इक्वल होगा। इसलिए आप क्या करें कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर x को जीरो पुटअप कर दें, क्योंकि जब पार्टिकल को जिस जगह से प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो x जीरो पुटअप कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, a के, और a किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब सभी कैलकुलेशन इससे पॉसिबल है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाईएस्ट पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यहाँ स्लोप जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स करें इक्वेशन का, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है i प्लस 2j, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट 2 है, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहली बात u cos थीटा 1 आ गया और u sin थीटा 2 आ गया। ध्यान रखना ये इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इसीलिए अंडरलाइन किया है, आगे क्वेश्चन कराएंगे। इनिशियल और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट उसके न्यूमेरिकल में फर्क होता है, ठीक। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने के लिए आपको u cos थीटा मालूम है, u sin थीटा मालूम, इन दोनों को डिवाइड करो, टेन थीटा 2 आ गया। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में सीधे वैल्यू पुटअप कर दें, टेन थीटा की जगह 2 पुटअप कर दें, g को 10 डाल दिया, ठीक है, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो u स्क्वायर आ जाएगा। u स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करें तो आंसर आ गया आपका 2x माइनस 5x स्क्वायर। ध्यान देना इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 5 का रूट हो जाएगा,
ठीक, स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से ये 2 और ये दोनों कैंसिल होके ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, 4 और प्लस 5, हाँ ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा और cos tan थीटा से cos थीटा निकाल कर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, ठीक है ना, या सीधे u cos थीटा को 1 डाल देना। u इसको आपको ऐसे भी मिल जाएगा अगर आप मान लीजिए इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा मेथड चेक करें। दूसरा मेथड ये है कि हम ये जो इक्वेशन दी हुई है यू एक्स, जरा इसको ध्यान से देखना। जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 है तो यहाँ पर 1 डाला तो 1 होगा डी एक्स बाई डी टी। इसे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी किया, इंटीग्रेट करो तो एक्स इज इक्वल टू टी आ जाएगा। लिमिट लगाने के लिए ऐसा है कि लिमिट अगर कुछ दी गई है क्वेश्चन में तो लगा लेना, और नहीं तो जनरली में टी जीरो पर यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया है वहां से टाइम स्टार्ट होगा और वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। तो लिखा नहीं है लेकिन वैसे लिमिट लगानी चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ टी जीरो एट एनी टाइम टी एक्स जीरो होगा और ये एक्स होगा, तब भी x इज इक्वल टू 2 आएगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना अगर इनिशियल वैल्यू दी हुई हो तो लिमिट को ठीक से लगाया जाएगा। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो वेलोसिटी दी गई है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट नहीं है। यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी में आप वी वाई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। यू वाई यहाँ पर 2 है तो यू वाई यहाँ पर 2 डालें माइनस जी टी और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, आप लिमिट लगा देना। टी जीरो पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एट एनी टाइम वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक। तो ये y इज इक्वल टू 2t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, g की वैल्यू 10 डाल दें, वहां देखिए इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, इसके बराबर आ गई, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, लेकिन इसमें पॉइंट ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी आपकी दी हुई है ये इनिशियल है। जैसे हमने क्वेश्चन और लगाया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वेलोसिटी एट एनी टाइम, इसमें वेलोसिटी इनिशियल नहीं है, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम है। ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो a अपान x है ये u cos थीटा ही होगा। चलिए a अपान x हो ये कभी चेंज नहीं होगी, इसको dx अपान dt के इक्वल करें और दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें। लिमिट आपको दी होगी t जीरो पर x जीरो एट एनी टाइम t पर डिस्टेंस x या कोऑर्डिनेट x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 80 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं वी वाई, क्योंकि ये वेलोसिटी एट एनी टाइम है, यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रहे। तो वी वाई इज इक्वल टू बी हो गया, ये डी वाई बाई डी टी के इक्वल हो गया, डी वाई लगाएं, बी डी टी हो गया। इसको आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके यहाँ लिमिट लगा दें 0 टू टी और 0 टू वाई, तो ये वाई इज इक्वल टू बी टी आ गया। अब रिलेशन का मतलब है एक्स और वाई, टी को एलिमिनेट कर दें, ठीक। तो t की वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप करते हैं तो ये रिलेशन बन गया, ये भी पैराबोला आया, यानी पाथ पैराबोलिक होता है, आपको मालूम है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ये बिल्कुल इसी की तरह है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की तरह, आप किसी भी तरह से इसको लगा लें। इसमें टेन थीटा सीधे हमने 2 लिख दिया है, ठीक। और इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 करें तो 2 माइनस 8x इज इक्वल टू 0 आया, तो x 1/2 आया। इसका डबल कर दें तो रेंज आ जाएगी। हमने अभी आपको निकालना सिखाया है कि रेंज जो है वो डबल होती है, यानी a बाई बी, कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें तो रेंज आ जाएगी। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री पर इक्वेशन आपके यहाँ गिवन होते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप जरूर ठीक से लगा। हाँ, इसमें अब ये नोट करें। नेक्स्ट देखिए, अगर 2 प्रोजेक्टाइल हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉइंट ए से और दूसरा पॉइंट बी से, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऐसे, ठीक। तो इनके अगर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इक्वल देन पार्टिकल विल कोलाइड, तब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। डेरिवेशन वैसे हमने इसका पीडीएफ में डाला है। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर इक्वल कर दीजिए, b1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू b2 साइन थीटा 2। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है और उसमें कंडीशन पूछी जाए, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, थीटा गिवन हो सकता है कि कॉलिजन की कंडीशन बताएं। दूसरी बात यह है कि ध्यान दें, जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके टाइम पीरियड के फार्मूले में और हाइट के फार्मूले में u साइन थीटा है, उसमें स्क्वायर है हाइट में, और इसमें जो है वो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होंगे तो टाइम पीरियड और हाइट इनकी इक्वल होगी। तो इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड एंड हाइट विल बी इक्वल, ओके। दूसरी चीज ये एक पॉइंट बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान कर लेना कि कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कॉलिजन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन
पहले इनकी कोई ऑब्जेक्टिव में आंसर देख लेना कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं दिया है कि नो कॉलिजन या नन ऑफ दीज। ऐसा कंडीशन हो सकती है कि इसका जो रेंज हो, फर्स्ट पार्टिकल की रेंज R1, सेकंड पार्टिकल की रेंज R2 और इन दोनों को प्लस करें और जो इनके बीच की डिस्टेंस R है वो उससे कम आ जाए। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल ऐसे जब वो प्रोजेक्ट फेंकेंगे पार्टिकल तो वो पहले ही गिर जाएंगे, तो फिर इनका कॉलिजन कहाँ से होगा? यानी कि इनकी रेंज का सम इनसे ग्रेटर देन होना चाहिए आर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कॉलिजन नहीं होगा। ओके, तो इसको चेक करके करना, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। बात ध्यान रखना, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करना है। ठीक, ये है आपका पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बड़ा ही फेमिलियर एग्जाम्पल है। आपको मालूम होगा कि हाइट से किसी पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया तो ऐसे पैराबोलिक पाथ में गिरता है। इसमें उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने हैं कि जैसे कोई एरोप्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टली और उसमें आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, तो जो एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो जो पार्टिकल जब ड्रॉप करेंगे तो पार्टिकल इस एरोप्लेन की वेलोसिटी को गेन कर लेगा। इसका मतलब पार्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल चलेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए कोई भी एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और आपने यहाँ पर पार्टिकल को ड्रॉप किया तो इसके साथ साथ ये ऐसे यहाँ पर गिरेगा। यानी जब ये गिरेगा तो जिस पॉइंट पर ठीक उसके ऊपर उस समय एरोप्लेन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेंगे। ठीक, यानी हमने बताया था कॉन्सेप्ट, जब कभी किसी पार्टिकल को किसी सिस्टम से ड्रॉप करते हैं तो वो पार्टिकल उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेता है। ओके, तो ये आपका समझ लो एरोप्लेन है या पार्टिकल आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब अगर एरोप्लेन से प्रोजेक्ट करेंगे तो जिस समय ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा एरोप्लेन यहाँ ऊपर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दोनों इक्वल चलेंगे। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दें, ऊपर इसमें वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, हमने वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया है प्लस वाई, यानी कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, इधर एक्स को पॉजिटिव लिया है। पहला काम है कोऑर्डिनेट को अटैच करना, पॉजिटिव और निगेटिव को डिसाइड करना। ओके, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, यहाँ ये 0 लिखा है, और ए वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्लस जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहले वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक, तो वाई डायरेक्शन में जब हम लगाए, एक्स में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चला, एच, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हमने इसको पॉजिटिव लिया है। तो एच इज इक्वल टू यू वाई 0 है, ये ए वाई जी हो गया, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इससे टाइम निकाला जाता है गिरने का। ठीक है ना, अगर बीच में कहीं पूछें तो फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट इतना लें केवल। ठीक, किसी भी पॉइंट पर वो तो आपसे वेलोसिटी पूछ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये यू हमेशा रहेगी, ये गिरते समय भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू होगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो इस पॉइंट पर होगी वो ये गेन कर लेगा जी टी, ये हमने निकाली है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यू वाई 0 है, ए वाई जी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जी टी आ गई। अब अगर नेट वेलोसिटी आपको चाहिए हो तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों में पाइथागोरस लगा दें, या बीच में भी कहीं पूछी जाए तो उसी हिसाब से आप वाई ले लें, कोऑर्डिनेट हाइट ले लें। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना, आप निकालने के लिए जरूर उसमें हाइट दी होगी या निकाली जाती है, हाफ जी टी स्क्वायर का यूज करें और टी निकालें। इसमें ये पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट एट एन एंगल थीटा है, ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ये हाइट से है लेकिन थीटा एंगल पर है। इसके दो कंपोनेंट कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। पहला काम कोऑर्डिनेट डिसाइड करना, ऑरिजिन यहाँ पर लगाया हमने, ओ पर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है। आप कोई भी डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वाई डायरेक्शन में सबसे पहले हमने फ्लाइट टाइम निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया और इसमें वाई को पुटअप कर दिया है। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है ओ से, और ये पॉइंट बी पर अगर स्ट्राइक करता है तो ऐसे जाएगा, ये भी पैराबोलिक पाथ है। ऐसी कंडीशन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है वो केवल एच है, लेकिन डाउनवर्ड होने की वजह से इक्वेशन में ध्यान रखना माइनस एच लगाएं। यू साइन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए वहां पर आप जी का यूज करें, जी डाउनवर्ड। ठीक, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर नेगेटिव ले लेंगे नीचे माइनस ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन एक ही रहेगी। रेंज निकालनी हो या कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल वो निकालना हो, ठीक,
तो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u cos थीटा है, इसमें फ्लाइट टाइम का मल्टीप्लाई करिए तो टोटल रेंज निकल आएगी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालनी हो, ये लिखा है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कभी चेंज नहीं होगी जो कि u cos थीटा होगी, तो vx और ux इक्वल होंगे जो कि u cos थीटा के इक्वल होंगे। और फिर नेट वेलोसिटी आप निकाल लें, ये पहले y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालें, v इक्वल टू u प्लस at से u sin थीटा है माइनस gt लगाएं और दोनों 90 डिग्री पर होंगे, पाइथागोरस लगाकर इसमें नेट वेलोसिटी निकाल लें। अगर एंगल निकालना हो तो tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालने, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर और जगह पर भी बीच में निकालना हो कोई भी कंडीशन में कि x कोऑर्डिनेट बताएं, y कोऑर्डिनेट बताएं, उसी हिसाब से आप y का यूज कर लें। मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को लगाते समय ओरिजिन को अटैच करें और कोऑर्डिनेट को अटैच करें, प्लस और माइनस का उसमें डिसीजन पहले लें। देखिए, जब हम हाइट से किसी पार्टिकल को, जैसे ये हमारी ये हाइट है और हम पार्टिकल को थीटा एंगल पर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस समय जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला बनता है, देखो जब हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं तब आपको मालूम है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 होता है, लेकिन यहाँ पर एक टिपिकल डेरिवेशन से टेन थीटा निकल कर आता है मैक्सिमम रेंज के लिए यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ध्यान देना, अगर हम h को 0 पुटअप कर दें तो ये 1 हो जाएगा और थीटा 45 हो जाएगा। इसका हाँ, यहाँ पर जो हम ये थीटा एंगल पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है उसमें आप जो है वो इसमें करेक्ट करें जरा। टेन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh है, वहाँ फार्मूले में माइनस लिखा है, उसकी जगह आप प्लस कर दें, तभी ये थीटा लेस देन 45 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो गया तो थीटा लेस देन 45 हो जाएगा, यानी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। उसको आप ठीक कर दें, वहाँ पर माइनस की जगह उसको प्लस कर दें। हमने ये इसीलिए बीच में पेस्ट किया है इसको, लेस देन 45 होगा। आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान रखना कि अगर हम हाइट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज अर्थ के सरफेस पर होगी, वो लेस देन 45 आता है। ठीक, ये फार्मूला डिफरेंशिएशन से आता है और एक क्वाड्रेटिक करके भी आता है। अब आप नेक्स्ट देखें, पार्टिकल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम पार्टिकल को नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे h हाइट से, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा, हम डाउन वर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे इजी बनाने के लिए। ठीक, और ये x इधर ले लिया हमने, तो यहाँ जब इक्वेशन हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h होगा। वर्टिकल ये आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है। u साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ut माइन प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि g भी डाउनवर्ड है। ओके, तो इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन हैं उसमें ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट को अटैच करके प्लस माइनस डिसाइड करें, और सिंपली काइनेमेटिक्स की अगर फार्मूले नहीं भी मालूम है तो इक्वेशन अगर लगा देंगे x में अलग और y में अलग तो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म हम आपको डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा है कि जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं, जैसे कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, रेडियस r है। यहाँ रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर बाई r। इसी से रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल में कर्वेचर है उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस कितना होगा, या और कोई भी कर्व हो, सब में निकल आता है ये। ठीक, तो ये बनता है। इसी से क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ये डिनोमिनेटर में r है इसको ले आइए ऊपर और ar को नीचे ले आइए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ये बनता है vt स्क्वायर अपॉन ar। vt इसलिए लगाया, t से मतलब टेंजेंट है। जिस पॉइंट पर, जैसे हमें ये कोई कर्व हमने बनाया है और ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यहाँ पर टेंजेंट डाल दें, और टेंजेंट डालने पर ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये vt है, तो vt का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई इसके ठीक 90 डिग्री पर एक्सीलरेशन ले लें। ठीक, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है। हम एक दो जगह इसको वेरीफाई कराते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमको हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। एट हाईएस्ट पॉइंट ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टेंजेंट डालें, यहाँ पर वेलोसिटी आपको मालूम है u cos थीटा होती है, और इसके ठीक 90 डिग्री पर, यानी कि इस तरफ ये 90 होना चाहिए, इस तरफ जो एक्सीलरेशन है वो g होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट g डाल दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट
आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, अगर यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो यहाँ आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो खुद ही वेलोसिटी टेंजेंट है, यानी कि u यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का काम करेगी vt का, और इसके ठीक 90 डिग्री पर हमें एक्सीलरेशन लेना है। g डाउनवर्ड होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका इधर कंपोनेंट लें तो g cos थीटा होगा, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फार्मूला और होता है, तो हम यहाँ पर आपको नोट करा दे रहे हैं, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमें जो कर्व की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और कैपिटल ब्रैकेट लगाकर ऊपर होल 3/2 है, 3/2, और नीचे फिर ये डबल डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx2। इसमें फंक्शन मालूम होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का या कोई भी कर्व का, उसको डबल डेरिवेटिव करें, यहाँ लगाएं और उसमें आप x और y जो भी कोऑर्डिनेट है पुटअप कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पर। इसको थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपको जरूरत हो तो कर लेना, और अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसको अगर ज़्यादा करना है या एडवांस लेवल पेपर देना है उनको ये करना होगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर हमने इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन, ध्यान देना एक एक पॉइंट पर, हमने ये इंक्लिनेशन थीटा लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन है, हम जो इंक्लाइंड प्लेन का जो प्लेन है उसी पर हम एक्स लेते हैं, और इसके ठीक 90 डिग्री पर ये हमने रेड कलर से बनाया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। जैसे आपका कोई भी प्लेन हम ले लें, ये हमने यहाँ पर ये प्लेन ऐसे ले लिया है, अब इसमें हम पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो दिया है वो बीटा दिया है, और जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उसका हमने हॉरिजॉन्टल से अल्फा लिया है, इसलिए जो प्लेन से एंगल होगा वो यहाँ अल्फा माइनस बीटा होगा। चेक करें, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब एक एक पॉइंट को चेक करना, पहले एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा, इसका कंपोनेंट वाई के अलोंग जी कॉस बीटा आएगा, एक्स के अलोंग जी साइन बीटा आएगा। हमने वाई को अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, इसलिए एक्सीलरेशन हमारा ये डाउनवर्ड है। अब चेक करें, एक्स अलोंग एक्स एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है हमारा, इस तरफ प्लस एक्स है तो इधर हमारा माइनस एक्स होगा, तो हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव की तरफ है, इसलिए हमने ए एक्स को लिखा है माइनस जी साइन बीटा। ठीक, ये वाई चेक करो, वाई अपवर्ड इधर पॉजिटिव है, डाउनवर्ड निगेटिव होगा, इसलिए हमने इसको लिखा है जी कॉस बीटा, सॉरी यहाँ पर बीटा है, ये जी कॉस बीटा। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी इनिशियल है, इसका कंपोनेंट कीजिए प्लेन के अलोंग। जरूरी नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्स लिया जाए, आप कहते हैं कि कोऑर्डिनेट को अटैच करने के लिए आप फ्री हैं, ओरिजिन लगाएं, आपकी मर्जी हो, उधर एक्स लगा दें उधर वाई लगा दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ इंक्लाइन पर जो कि जनरल फार्मूले बुक्स में दिए रहते हैं वो लिए हैं, तो यू एक्स, एक्स कंपोनेंट इसका, ये एंगल यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा माइनस बीटा है, इसलिए यू कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट यू साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही लगेंगे जो प्रोजेक्टाइल में है। एक्स डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लगाएं, वाई में सेपरेट इक्वेशन लगाएं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो सीधे लग जाता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहाँ काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन एक्स में भी लगेंगी और वाई में भी लगेंगी। डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे आपने यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो यहाँ पर अगर स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ध्यान दें एक्स पर गिर रहा है तो वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस वाई को जीरो करें, यू वाई आपको गिवन है, ए वाई आपको गिवन है, वैल्यू डालें तो फ्लाइट टाइम का फार्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। और इस फार्मूले में जरा चेक करें, अगर हम बीटा को जीरो कर दें तो आपका इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल में आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी और न्यूमरेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा है, वहां पर बीटा को जीरो डालें तो पुराना फार्मूला बन जाएगा। जब हम अर्थ के सरफेस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी होता है। ठीक, वहां हमने थीटा लिया था।
हाँ, इसी तरह से उसमें ज़रा आप रेंज देखिए, रेंज जो आपको गिवन है, वो इंक्लाइंड प्लेन पर डायग्राम में देखें वो एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि आपने जो है वो इंक्लाइंड प्लेन में इसको एक्स और यहाँ पर ये वाई अटैच किया है, तो एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए रेंज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाएं और इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। ए एक्स और यू एक्स की वैल्यू हमने आपको दे रखी है, तो रेंज का फार्मूला ये आता है 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अगर इसमें हम बीटा को 0 पुटअप कर दें तो प्लेन के लिए फार्मूला तैयार हो जाएगा, जो कि फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को साइन 2 अल्फा लग दीजिए, तो ये रेंज का फार्मूला बन गया प्लेन के लिए। मैक्सिमम रेंज के लिए इसमें 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाकर अल्फा को एक जगह कलेक्ट कीजिए, ठीक, क्योंकि बीटा फिक्स है और अल्फा वेरिएबल है, जिस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर ध्यान देना कि तब ये फार्मूला ये वाला बनता है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए और सब वैल्यू फिक्स है, यू फिक्स है, बीटा फिक्स है, 2 अल्फा माइनस बीटा वो 90 होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ पर 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आता है, और कितनी मैक्सिमम होगी, वो आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउन द प्लेन हो, यानी पार्टिकल को ऊपर फेंकने की बजाय ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट कर दें, तो सेम वही बीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। तो जितने भी फार्मूले आपने बनाए हैं, हमने दोबारा नहीं लिखे हैं, जो भी फार्मूले आपने बनाए हैं वहाँ बीटा की जगह माइनस बीटा कर दीजिए, ठीक है ना, और बाकी पीडीएफ में दिया गया है फार्मूले ये। अब यहाँ पर जरा आप चेक करें, एक पार्टिकल जो है वो हमने यू वेलोसिटी से क्वेश्चन है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक, अपनी जर्नी के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये 90 डिग्री पर होता है इनिशियल वेलोसिटी के या इनिशियल डायरेक्शन के, ठीक, वो टाइम पूछा गया है। इसमें आगे बहुत थ्योरी होती है, तो यहाँ पर एट सर्टेन टाइम पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें टाइम निकालना है और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो वहाँ कितनी है, चेक करें। हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी v1 है और ये पीछे बढ़ाने पर इससे इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर मिलती है, यानी कि इस समय जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से 90 डिग्री है। वैसे फिजिक्स में जब कभी दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पर होती हैं, इसमें वेक्टर लगा दे रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी जब 90 डिग्री पर होती हैं तो बहुत ही अच्छा मेथड है कि उनका डॉट प्रोडक्ट करिए और जीरो कर दीजिए, सबसे सिंपल मेथड ये पड़ता है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी u का कंपोनेंट कीजिए, u का इधर कंपोनेंट x में u cos थीटा, y में u sin थीटा, i और j यूनिट वेक्टर लगाएं, b1 को चेक करें। b1 जो है वो इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, आपको मालूम है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर i के साथ u cos थीटा लगेगा, और y डायरेक्शन में जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल में करते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस at लगा दें। uy क्या है, ये vy है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी कि u साइन थीटा माइनस जी टी, ये v1 बन गया, इसका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। नेचुरल है कि y कंपोनेंट की वेलोसिटी को निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at का यूज करना पड़ेगा। u cos थीटा तो कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो करिए, इतना आपको निकालना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक, आपको याद होगा i डॉट i 1 और j डॉट j 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये j और है साथ में, ठीक, तो ये टाइम आ गया। और अगर t की वैल्यू हम पुटअप कर दें किसी में भी, v1 में पुटअप कर दो ये t की वैल्यू, तो आपका v1 वेलोसिटी आ जाएगी किसी एट एन इंस्टेंट पर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो v cot थीटा आएगा। इसका एक मेथड और भी है, और आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आपको आना चाहिए लगाना। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर ओरिजिन अटैच करें, हमने पहले ही बताया कि प्रोजेक्टाइल का 1D 2D का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप ओरिजिन अटैच करें, एक्स वाई लगाएं और आप फ्री हैं, कहीं भी ओरिजिन लगाएं और कहीं भी एक्स वाई अटैच करें, बस एक्स वाई 90 पर होने चाहिए। यहाँ पर ये ओरिजिन लगाएं, हमने इस डायरेक्शन में v1 के डायरेक्शन में x ले लिया और इस डायरेक्शन में y ले लिया, आप अपोजिट भी ले सकते हैं तब भी आंसर आएगा, ठीक। तो जरा ध्यान देना, यहाँ डायग्राम में g डाउनवर्ड है, इसको थोड़ा ठीक से देखना, इनलार्ज करके, g डाउनवर्ड है, ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया था हमने, ठीक, ये डायरेक्शन हमने y लिया इसलिए हमने y लिख दिया यहाँ पर है। तो g के कंपोनेंट करिए, ये डायरेक्शन x है इसके 90 पर, इसके अलोंग, तो ये g cos थीटा होगा, इधर g sin थीटा होगा,
इसके पहले भी हम करा चुके हैं अभी इसको कंपोनेंट आपको। अब जरा ध्यान दें, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, जी कॉस थीटा। एक्स हमने इधर लिया है और ये भी इधर है तो पॉजिटिव होगा। वाई हमने इस तरफ लिया है लेकिन हमारा इधर वाई है तो जी साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं वाई डायरेक्शन में, लगा दीजिए। देखिए यहाँ हमारा ये डायरेक्शन y है, ध्यान से समझना, और इस पॉइंट पर ये ठीक x डायरेक्शन को चला गया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं है। फिर ध्यान से समझें, ये दोनों 90 पर हैं और हमने इनिशियल वेलोसिटी को y में लिया है, फाइनल x में गई, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी x में है, तो इसका मतलब इसका कोई y कंपोनेंट y के अलोंग नहीं होगा। तो फिर आप बी वाई को जीरो करें और यू वाई आपका यू है, ए वाई माइनस जी साइन थीटा है, टी है, देखिए टी आ गया यू अपान जी साइन थीटा, ये लिखा है यू अपान जी साइन थीटा। आप एक्स और वाई को डिफरेंट उसमें ले सकते हैं या आप एक्स डायरेक्शन में लगा दें। अब इससे आपको फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। देखिए ये डायग्राम जो हमने यहाँ जी के कंपोनेंट दिखाए थे, इसको हमने यहाँ पर एनलार्ज करके बना दिया है। जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये जी लग रहा है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है, इसी के अलोंग ये y है, ये x है, हमने इधर प्लस x लिया है और ऊपर को ये प्लस y लिया है। तो g का कंपोनेंट कीजिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर g cos थीटा है, इधर g sin थीटा है। तो आप समझ गए होंगे दोनों कंपोनेंट x और y। अब यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये b1 का मैग्नीट्यूड u cot थीटा है, यहाँ पर u लिख देना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, u के टर्म्स में ही आंसर आएगा और थीटा के टर्म्स में। अब हम इसी में इक्वेशन जो लगा रहे हैं वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फिर लगाएंगे, लेकिन अब हम x डायरेक्शन को लगाएंगे। तो x डायरेक्शन में जरा ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी x में ही है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी y में है। इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में जीरो है, तो यू एक्स जीरो होगा क्योंकि ये y डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी। ax को हम लिख चुके हैं, ये g cos थीटा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है g cos थीटा, डालिए इससे t, ये b1 आ गया, b1 में ये t की वैल्यू पुटअप कर दें जो कि आपने अभी निकाली है u अपान जी साइन थीटा, तो ये आपका देखिए आंसर u cot थीटा बन गया। ये इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करें कि हम अगर कहीं किसी फिजिक्स में अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी 90 पर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका निकाल कर जीरो कीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम कहीं पर भी ओरिजिन अटैच करके हम एक्स वाई लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितना आप यूज कर पाते हैं। हाँ देखिए, इसमें हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल में। जब आप अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि ये पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। थोड़ा सा ये जो आर्टिकल है, ये जो मेडिकल वाले हैं उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैथ नहीं है, उनको समझना मुश्किल पड़ेगा। तो आपको मालूम होगा कि पैराबोला जब पैराबोलिक पाथ होगा तो उसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होंगे, ठीक। तो इसका जो लेटस रेक्टम है आपको मालूम 4a है, निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक पॉइंट केवल यहाँ डिस्कस करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो लेटस रेक्टम है वो 4a होगा, वो इसके इक्वल आता है। अल्फा यहाँ पर प्रोजेक्शन एंगल है जिससे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, और जो हाइट है फोकस की ls वो इसके इक्वल आती है। डायरेक्ट्रिक्स की हाइट l से o तक की बेस से वो u स्क्वायर अपान 2g आती है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दें तो वो इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर जितनी वेलोसिटी गेन करेगा वो वही वेलोसिटी होगी जो इस पाथ में होती है जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो। इसका मीनिंग है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा होती है, अगर हम o पॉइंट से पार्टिकल को ड्रॉप कर दें तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आएगी वो u cos थीटा ही आएगी। ऐसे हर पॉइंट पर आएगी, यानी डायरेक्ट्रिक्स से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करने पर जब वो पैराबोलिक पाथ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो प्रोजेक्टाइल की होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री, आप इससे ये बात तो समझ गए होंगे कि इसमें आगे बहुत कुछ होता है, बहुत, आप जो लोगों को मैथ ठीक से आती है वो सभी निकाल सकते हैं इसमें। जब पैराबोला की इक्वेशन आपको आ गई है तो उससे आप सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको मालूम है, ये थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका जो ग्राफ बनेगा dy बाई डी एक्स वर्सेस एक्स, ध्यान दें ये dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लिखा है,
एक्स वेरिएबल है, माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक, एक और बात ध्यान दें, अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और वहां पर ग्रेविटी ना हो तो पार्टिकल ऐसे सीधा चला जाएगा। ठीक, तो टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूटी होगी। ठीक, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये इसको नीचे खींच लेता है, कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो इनका वेक्टर सम कीजिए, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का, तो देखिए दोनों का वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात मेरी। दूसरी बात, जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सेम हाइट पर 2 बार पहुंचता है। ठीक, वो से स्टार्ट हुआ ए पर और बी पर, इसकी हाइट सेम है, तो जो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमने u साइन थीटा रख दिया, ये टी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसमें t की 2 वैल्यू आएंगी, एक t1 और t2, ये पीडीएफ में दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, पहली हाइट पर जब पहुँचता है तो टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, इसके बाद आगे जाने का भी टाइम t1 होगा, यानी कि t1 प्लस t2 टोटल फ्लाइट टाइम होगा। अगर आप रूट का सम वहाँ से करते हैं तो देखें u साइन थीटा बाई जी आता है, जो कि फ्लाइट टाइम है, t1 इंटू t2 करें तो 2h अपान जी आता है। इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और x डिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टल निकालनी हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, फिक्स रहती है, और टाइम यहाँ का t2 माइनस t1 होगा। आप क्वाड्रेटिक से इनको सॉल्व करके t2 माइनस t1 निकाल सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक, एक क्वेश्चन ये आप खुद लगाना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई dx बाई dt है 8 पाई साइन 2 पाई t और dy बाई dt है 5 पाई cos 2 पाई t। इनिशियल कंडीशन है t0 पर x 8 है और y 0 है। आप इसमें dx बाई dt में dt उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, लिमिट लगाएं, ऐसे x वर्सेस t निकालें, y वर्सेस t निकालें, दोनों में साइन और cos थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 करें तो लोकस आ जाएगा। ये लोकस ध्यान से देख लें, ये लोकस इलिप्स बन रहा है, तो हर जगह लोकस अलग अलग होता है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें नोट करें, ये कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 156.8 मीटर। हमने बिल्डिंग की हाइट से 39.2 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ये अर्थ पर हिट करेगा। आपको हमने बताया कि पहला काम है ओरिजिन अटैच करें, एक्स और वाई लगाएं। हमने वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है और अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है, वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन माइनस जी होगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है। यू एक्स यू कॉस थीटा होगा, यू वाई यू साइन थीटा होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वर्टिकल है अपवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इसलिए ये पॉजिटिव होगी। अब टाइम निकालने के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डायरेक्ट यूज करें। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ ओ से और अर्थ पर जब हिट करेगा तो टोटल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस 156.8 होगी, क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव है। वेलोसिटी जो अपवर्ड है वो u साइन 30 होगी, u की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी है, u साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, माइनस हाफ जी 9.8 लें, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर दिए हुए हैं वो 39.2 वगैरह है। इसको कट करके सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक बनती है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो टाइम 8 सेकेंड आता है। रेंज निकालने के लिए रेंज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स है, जो कि आपकी u cos थीटा है, u की वैल्यू 39.2 है, थीटा 30 डिग्री है, टाइम 8 सेकेंड है। इससे आप रेंज निकाल लेंगे। इसमें बाकी वेलोसिटी वगैरह निकालनी हो सभी निकल आएंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी अपनी जर्नी में। वर्टिकल के लिए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी लगाएं या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाएं। इसमें एक क्वेश्चन है, ये कैपिटल एच हाइट से, ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ध्यान देना, ये तुम्हारे पीडीएफ में भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको हमने वर्टिकली ड्रॉप कर दिया कैपिटल एच हाइट से, और स्मॉल एच हाइट पर यहाँ पर एक इंक्लाइंड रूफ है, कोई प्लेन है, इससे स्ट्राइक करके ये फिर हॉरिजॉन्टल हो गया और फिर अर्थ पर स्ट्राइक कर गया। ठीक, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसमें स्मॉल एच अपान कैपिटल एच का कैलकुलेशन करना है, जबकि टाइम जो है वो अर्थ पर पहुंचने का मैक्सिमम हो। तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो h माइनस एच होगा,
ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया और टाइम t1 को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा उसके बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, इसका मतलब यहाँ पर भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इसलिए फिर लगाइए h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर को, इससे t2 निकालिए। t1 प्लस t2 टोटल जर्नी का टाइम होगा, यहाँ पर √2/g को कॉमन ले लीजिए और रूट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा है तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। यहाँ पर 2 और रूट के अंदर h माइनस h है, इसको दोबारा करेंगे तो माइनस बाहर आएगा। इसी तरह उस रूट h का 2 रूट h होगा, इसको 0 कर दीजिए तो h/h 1/2 आ जाएगा। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इसका ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल 45 डिग्री है, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और ये जब x एक्सिस पर हिट कर रहा है, इसी प्लेन को x एक्सिस लिया है, इसके परपेंडिकुलर y लिया है, जब यहाँ पर ये हिट कर रहा है तो 90 डिग्री पर है। ऐसे में अल्फा का कैलकुलेशन करना है। अभी हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है, इसमें हमने x और y को यहाँ पर लगाया, इंक्लाइंड प्लेन इसी के ऊपर x ले लिया, इसके परपेंडिकुलर y ले लिया, g को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाकर g के कंपोनेंट करें तो हमारा जो x डायरेक्शन है इसमें कंपोनेंट माइनस जी साइन 45 होगा, जैसा कि अभी आर्टिकल में बीटा को लगाया था, बीटा यहाँ 45 है तो ये माइनस g/√2 होगा। इसी तरह से y डायरेक्शन में निकालें माइनस जी कॉस बीटा। ठीक, ये दोनों एक्सीलरेशन निकल गए x और y में। जब ये O से स्टार्ट करके A पर हिट करेगा तो ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन को होगा, x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करें x डायरेक्शन में, यहाँ तीनों में x लगाएं, vx 0 होगा हिट करते समय, ux आपका u cos अल्फा है, इसका कंपोनेंट ले लीजिए, ax की वैल्यू पुटअप करी माइनस g/√2। ठीक, दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर ध्यान दें, जब हिट किया उस समय ये x में हिट कर रहा है, इसमें y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ये लाइन हमारी x की है तो एस वाई 0 होगा। यू वाई यू साइन अल्फा है, t माइनस हाफ जी ए वाई की वैल्यू g/√2 पुटअप करें, टी स्क्वायर, बस दो इक्वेशन बहुत हैं, इससे t की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, एक तो t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करें तो tan अल्फा 1/2 आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने आप लोगों को बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्टाइल में आर्टिकल करा दिए हैं। अगर आपको ध्यान रहते हैं तो इतने आर्टिकल सफिशिएंट हैं, क्वेश्चन भी बहुत करा दिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन आप पीडीएफ से कर लें। और हाँ हमने बता दिया है, अगर ज़्यादा वर्क करना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ प्रोजेक्टाइल और काइनेमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन और जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं उनको भी करें। अगर आप केवल मेंस तक एग्जाम देना चाहते हैं तो केवल उसके 11th के क्वेश्चन कर लें और जो हमने ये लगाए वो कर लें, पीडीएफ के एग्जाम्पल कर लें, टाइम लगे तो एक्सरसाइज उसकी कर लें। ठीक, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।